हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। ईद का मौका था, घर वाले लगातार फोर्स कर रहे थे अपनी ड्यूटी से जल्द वापस आ जाओ, सब मिलकर ईद मनाएंगे। मैं अपनी आदत के मुताबिक माना नहीं और भोपाल से मैंने बाइक उठाकर सफर को स्टार्ट कर दिया। वहां पर सबसे पहले हाईवे की शानदार पहाड़ियां घाट उतरकर मैं पहुंचा रायसेन की शानदार सी दरगाह पर। 1 मिनट के लिए रुका, वहां पर रोजा था चूंकि, तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया और फिर रास्ते में थोड़ी सी कुछ उबड़ खाबड़ सी सड़क आई। वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन लगातार जारी था और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हुआ रायसेन के पास जो मुझे देखने को मिलता है छोटा सा टाउन जो कि रायसेन जिले में आता है। मैं पहुंचता हूं देवनगर शहर के बीचों बीच मैंने गाड़ी को स्लो किया। उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा अपने अगले सफर पर। अब मैं यहाँ से पहुंचता हूँ अगला एक बड़ा टाउन रायसेन जिले का गैरतगंज में। चूंकि जुमे का दिन था, भीड़ भरा माहौल था, वहां पर मैं पहुंचता हूं और फिर मुझे राइट हैंड साइड टर्न लेना था। चूंकि अब मेरे सामने ये देख रहे हैं येलो कलर की गाड़ी जो हाईवे जा रहा है, ये सागर से भोपाल की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें राइट हैंड साइड मुड़ना था जहां से ये सफेद गाड़ी आती है, आपको दिख रही है। यहाँ से सीधा हम सिलवानी का रास्ता लेंगे। सिलवानी का रास्ता यहाँ से 32 किलोमीटर का रूट है और एक शानदार सा हाईवे वहां पर हमें देखने को मिलता है। एकदम सपाट हाईवे होता है, खाली होता है, बड़ा सुकून भरा हाईवे होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम करवट ले चुका था। भोपाल में रात बारिश हुई थी और यहाँ पर कुछ बारिश का मौसम होने वाला था। शानदार से जंगल के बीचों बीच हम आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी को और यहाँ पर मुझे एक फायदा मिलता है कि भीड़ भाड़ कम थी तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ और फिर अपना वक्त कवर करता हूँ, चूंकि मुझे पहुँचकर रोजा भी खोलना था। और यहाँ से मैं चलता हूँ तो देखता हूँ कि बारिश हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं रोड गीली है, रोड पर पानी है। फिर मैं वहाँ पर जंगल में रुकता हूँ और जंगल पर मैं खड़े होकर शानदार सी वीडियो बनाता हूँ। वहाँ पर जंगल की खूबसूरत नज़ारे को यहाँ पर कैप्चर करता हूँ अपने कैमरे में और एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ अगले सफ़र की तरफ। और अगला स्टॉपेज जो आता है वहाँ पर सिलवानी, तो सिलवानी पहुँचता हूँ मैं। ये भी रायसेन जिले का ही एक छोटा सा टाउन है और सिलवानी में पहुंचते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर आप इस रोड से आते हैं तो ये सीधा रास्ता जो मंदिर के सामने से आप देख रहे हैं ये निकल जाता है वहां पर एक दूसरे रास्ते की तरफ जो कि उदयपुरा ले जाता है आपको। और ये लेफ्ट हैंड साइड जब हम मुड़ते हैं तो ये रास्ता हमें लेकर आता है रहली सागर की तरफ। यहाँ पर मैं काफ़ी थक चुका था, काफ़ी लंबी मैंने राइड की थी और फिर मैं रुकता हूँ वहाँ पर, अपनी बाइक को उतारता हूँ चूँकि रोज़े की हालत थी और टोल टैक्स के पास खड़े होकर मैं फेस वॉश करता हूँ। और फेस वॉश करने के बाद एक बार फिर से मैं अपने सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हूँ। और थोड़ा सा मैंने वहाँ पर अपनी बाइक को भी चेक किया कि कहीं ना कहीं बाइक में कुछ ऐसे कोई टायर में कोई कंकड़ या कील या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई है, या गाड़ी ज़्यादा गर्म तो हुई नहीं है। वैसे ठंडा मौसम था, भले ही गर्मी का मौसम है, लेकिन अभी 2 दिन तक जो बारिश हुई थी उससे काफ़ी हद तक मौसम का मिजाज बहुत ठंडा और खुशगवार था। और इसके तुरंत बाद ही फिर मैं निकलने के लिए तैयार था अपनी गाड़ी को देखते हुए। तो आइए एक बार फिर से सिलवानी से अब ले चलता हूँ आपको आगे के सफ़र पर। और ये देखिए यहाँ पर और भी तेज बारिश हुई थी जब सिलवानी से हम ये सुल्तानगंज की तरफ सफ़र कर रहे थे। फिर एक छोटा सा टाउन में सिमरमऊ मिलता है, लेकिन हमें सुल्तानगंज की तरफ नहीं जाना है। यहाँ से हमें ये सागर से गोरझामर वाला रास्ता लेना है। अब गोरझामर वाला रास्ता मैंने क्यों लिया दमवाने के लिए, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद मैं ये गोरझामर 35 किलोमीटर के सफ़र पर चला और वहाँ पर एक छोटा सा गांव टड़ा मिलता है। वहाँ के पेट्रोल पंप के पास मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी में जो 5 लीटर पेट्रोल था यहाँ पर रिजर्व लग चुका है। और फिर से मुझे यहाँ पर कंक्रीट की शानदार सी सड़क मिली, लेकिन गाय और यहाँ पर बहुत सारे मवेशी रोड पर थे। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा जब रोड सफ़र करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इन गाय बछड़ों से बचना है। और फिर जब मैं आगे पहुंचा तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये हाईवे मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये गोरझामर पर से निकला K2K, इंडिया का बहुत बड़ा हाईवे है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये एक रास्ता आपको जबलपुर, एक सागर और रहली की तरफ ले जाता है। हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। फिर फाइनली मैं सफ़र करके पहुँचता हूँ रहली। ये पुरानी यादें हैं, ये शानदार सा घाट,
ये मंदिर के पास वाला घाट, ये ब्रिज, यहाँ पर बहुत सी यादें हैं। यहाँ मैंने बहुत वक्त बिताया, बहुत मार खाई इस नदी में नहाने को लेकर। 3-3 4-4 घंटे लगातार दोस्तों के साथ में तैरता रहता था। और फिर यहाँ की पुरानी यादें बचपन की कुछ ताजा होती हैं। फाइनली रात को मैं घर पहुँचता हूँ। दूसरे दिन ईद का मौका था, देख सकते हैं बड़ी ही खुशियों के साथ घर, खानदान, परिवार के लोगों के साथ वहाँ पर ईद की नमाज अदा करी। हम कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान से आने के बाद शानदार से पकवान, घर में लजीज पकवान बने थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।